नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पशु परिचर भर्ती को लेकर हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल और क्लास नंबर 12 में आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की नदियों का पार्ट नंबर 4। दोस्तों देखिए 9 नंबर और 10 नंबर जो भूगोल की क्लास थी उसके अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ी थी हमने। क्लास नंबर जो 11 थी हमारी भूगोल की उसके अंदर अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे अंतः प्रवाह वाली नदियां, ऐसी नदियां जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। उन नदियों के बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर आप पशु परिचर भर्ती में लगे हुए हैं या अन्य किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 6 महीने तक जो बड़ी भर्ती आपके सामने है वो पशु परिचर ही है दोस्तों। इसलिए आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर वर्तमान में आप बेरोजगार हैं तो इस भर्ती की तैयारी में आज से ही लग जाए, क्योंकि पर्याप्त समय है जिसमें आप पर्याप्त तैयारी करके अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात, जो हमारी क्लासें रहेगी इनके अंदर आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी का संपूर्ण सार मिलेगा दोस्तों, नोट्सों के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो यहां पर नीचे देखिए आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों अंतः प्रवाह वाली नदियों का। किनका? अंतः प्रवाह वाली जो नदियां हैं उनका हम अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली में सम्मिलित की जाती है। कहने का मतलब क्या है? क्या कहने का मतलब है दोस्तों? वे नदियां जो अपना जल है वो राजस्थान से या राजस्थान के कहीं बाहर से लेकर आती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाए, चाहे राजस्थान से निकले या बाहर से निकले, राजस्थान में ही विलुप्त हो जाए दोस्तों, वे नदियां क्या कहलाती है? अंतः प्रवाह वाली नदियां कहलाती है दोस्तों। राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग का पानी किसी समुद्र में नहीं जाकर अंतः स्थलीय प्रवाह प्रणाली बनाता है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी बरसाती नदियां हैं जिनका पानी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाता है दोस्तों। समझ गए? अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में अधिकांशतः आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है और राजस्थान के 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। राजस्थान का 60% भाग है ना, वहां पर आपको अंतः प्रवाह वाली नदियां देखने को मिलेगी दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी नदी आ रही है वो आ रही है गग्गर नदी और इंपॉर्टेंट नदी रहती है चंबल, माही, बनास, लूणी, गग्गर। ये ऐसी नदियां हैं जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, और अच्छे क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं दोस्तों। उद्गम शिवालिक पर्वत श्रेणी, कालका माता का मंदिर, शिमला, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, वहां से यह नदी है जो निकलती है। समझ गए आप? वहां से यह नदी निकलती है। अब देखिए आगे यहां पे उपनाम है इसका प्राचीन सरस्वती, ध्वस्तवती, मृत नदी, सोतर, वाहिंद, नट नदी या राजस्थान का शोक भी इसको कहा जाता है। इस बार क्यों? इस बार आपको पता है ना गग्गर में बाढ़ आई थी, तो जो चर्चाओं में रहती है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चर्चाओं में भी है। गग्गर नदी इंपॉर्टेंट है। हनुमानगढ़ में गग्गर के प्रवाह को नाली कहते हैं और पाकिस्तान में यह हाकरा या हाकरा पाट कहलाती है दोस्तों। हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं इसको, पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं या हाकरा पाट कहते हैं। प्रवाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद ये पाक में भी जाती है जब अधिक तेज मात्रा में बारिश होती है तब। समझ गए? तो ये तो राज्य है, इन राज्यों में बहती हुई राजस्थान में आती है और लगभग ये होता है कि 99% तो ये नदी है जो आपके राजस्थान में ही विलुप्त होती है। राजस्थान के अंदर देखिए हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, नया जिला बनाया ना अनूपगढ़, इन जिलों में ये बहती है।
घग्गर का राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा टीबी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी द्वारा निर्मित है। हनुमानगढ़ में एक तलवाड़ा झील है दोस्तों, जो इसी नदी के द्वारा निर्मित है दोस्तों। समझ गए? तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आज ऐप है, उस पर नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो भी मेरे प्यारे साथी हमारे साथ जुड़कर 130 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, हमारे नोट्स है उनको 3 से 4 बार जरूर पढ़ें। राजस्थान जीके कंप्लीट रहेगा, करंट अफेयर्स है वो आपको करवाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करवाया जाएगा एग्जाम से 1.5 महीने यानी 45 दिन पहले करंट अफेयर शुरू किया जाएगा, क्योंकि उसी टाइम का पूछा जाएगा, तो वो उस टाइम करवाया जाएगा दोस्तों। साइंस करवाई जाएगी, मैथ्स करवाई जाएगी, पशुपालन के 45 क्वेश्चन आएंगे वो आपको करवाए जाएंगे। सामाजिक अध्ययन है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की आपके करवाई जाएगी दोस्तों। अब देखिए ये चीज है, तो तलवाड़ा झील इसी झील है जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी है। यह राजस्थान की सबसे नीची झील भी है तलवाड़ा झील। घग्गर नदी का राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। राजस्थान और इस दिशा से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों। इस प्रकार यह निकल जाती है वापस। यह राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर आता है क्वेश्चन तो घग्गर कर देना। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी करोगी? कांतली करोगी, याद रखना। कुल लंबाई 465 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। कम वर्षा की स्थिति में यह नदी बटनेर के मैदान, बटनेर किला है ना हनुमानगढ़ में, वहां पर लुप्त हो जाती है। अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़, गंगानगर या अनूपगढ़ तक इसका पानी जाता है, और इससे भी ज्यादा वर्षा होने पर इसका पानी जल है वो पाकिस्तान के बावलपुर में पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है दोस्तों। चंबल व गंभीर नदी के बाद सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन करने वाली नदी भी कौन सी? आपकी घग्गर नदी ही है। सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन करने वाली नदी भी घग्गर नदी है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए घग्गर के किनारे क्या है उनके बारे में देख लेते हैं, फिर कांतली नदी की ओर चलेंगे। बटनेर, दुर्ग घग्गर किनारे हैं। घग्गर किनारे शहर में हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है और अनूपगढ़ है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल जो ये 3 सभ्यताएं ये घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे थी उस समय, अब वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। तो इन 3 लाइन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर हम चलेंगे कांतली नदी। चलिए दोस्तों, यह रही आपकी कांतली नदी, इंपॉर्टेंट नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी। देखिए उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से, परवा, सिक्कर, फिर नया जिला नीम का थाना, फिर झुंझुनू, इन 3 जिलों में। समापन चूरू झुंझुनू की सीमा पर इसका समापन हो जाता है। चूरू जिले में ये नहीं घुसती है, झुंझुनू में ही इसका समापन हो जाता है। कांतली नदी का परवा क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी जिस क्षेत्र में चलती है उसको तोरावाटी कहा जाता है। कांतली की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो एक तो है साप और दूसरी है मावत। ये कांतली की सहायक नदियां हैं दोस्तों। कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 100 किलोमीटर कांतली नदी की 100 किलोमीटर है, और घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है। दोनों ही याद रखने हैं आपको। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, समझ गए? अब देखिए 2 सभ्यताएं, एक तो गणेश्वर सभ्यता, एक सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना जिले में आती है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता और कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो सुनारी सभ्यता है ना, यह भी नीम का थाना जिले में और कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो यह है आपकी कांतली नदी। यहां पे लिख देता हूं जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कांतली नदी ले लो स्क्रीनशॉट। घग्गर, कांतली और तीसरी नदी की ओर हम बढ़ते हैं तो आगे आती है काकने या काकनी नदी। इसका उद्गम जैसलमेर के दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से होता है, यानी जैसलमेर की है ये राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है, क्योंकि जैसलमेर में है रेतीले टीले। जब गर्मियों में तेज हवाएं चलती है तो जो टीले होते हैं वो अपनी जगह बदलते हैं। इस वजह से ये नदी भी अपना स्थान हर साल बदलती है दोस्तों। उपनाम काकने या मसूरडी के नाम से इसको जाना जाता है। कम वर्षा में बुझ झील रूपसी गांव के पास बुझ झील का निर्माण करती है, वह अधिक वर्षा में यह नदी मिट्टा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है दोस्तों।
राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी या काकने नदी या मसूरड़ी नदी है दोस्तों। सबसे छोटी नदी यही है, याद रखना आपको। तो यह है आपकी काकनी नदी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। चलिए नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी नदी आती है साबी या साहिबी नदी। उद्गम सेवर पहाड़ियां, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण। यह शाहपुरा जिला नहीं है, शाहपुरा एक जयपुर के अंदर तहसील है, वहां से निकलती है सेवर गांव की पहाड़ियों से। जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल, तिजारा जिलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर पटौदी हरियाणा में विलीन हो जाती है। पहले क्या कहा जाता था कि जो साबी नदी है ना, ये जयपुर जिले से निकलती थी, अलवर में जाती थी, लेकिन अब अलवर में नहीं जाती है। जयपुर ग्रामीण जिले से कोटपुतली बहरोड में जाती है और खेड़तल तिजारा में बहती हुई हरियाणा में घुस जाती है। कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 185 किलोमीटर है इसकी, 185 किलोमीटर, लेकिन वो हरियाणा में है, इसकी लगभग लंबाई हरियाणा में है दोस्तों। जोधपुरा सभ्यता स्थल है जो कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, वो साबी नदी के किनारे पर है दोस्तों। सहायक नदी है सोना ताला, साबी की सहायक नदी का नाम है सोना ताला दोस्तों। मानसून काल में इसका पाट काफी चौड़ा हो जाता है। मुगल काल में यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर ने कई बार इस पर पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या रहा, असफल रहा, पुल नहीं बनाया जा सका दोस्तों। यह है आपकी साबी या साहिबी नदी। प्रतिदिन आज से 3 से 4 क्लासें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 2 दिसंबर है ना आज। टारगेट हमारा कि दिसंबर के अंदर लगभग कोर्स आपको करवाया जाए यूट्यूब के माध्यम से। जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अगली नदी रूपारेल नदी। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से। उपनाम लसवाड़ी या वारा, स्थानीय लोग कहते हैं लसवाड़ी या वारा के नाम से। अब देखिए ये रूपारेल नदी है, ये 3 जिलों में बहती है। पहले 2 में थी, अलवर और भरतपुर, लेकिन अब अलवर, नया जिला डिग और फिर भरतपुर जिलों में बहती है। आगे चलकर कुशलपुर गांव है भरतपुर में, वहां पर यह क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज, एक सिकरी बांध है भरतपुर में। देखिए रूपारेल नदी पर निर्मित है ये सिकरी बांध। सिकरी बांध से ही मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है जो लोहारगढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई को भरती है, और मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर में जो पेयजल है वो इसी झील के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। तो देखिए सिकरी बांध से जाता है मोती झील में, मोती झील से जो पानी है वो सुजान गंगा नहर के माध्यम से जाता है लोहारगढ़ दुर्ग के अंदर। लोहारगढ़ जो लोहारगढ़ दुर्ग है वहां पर दोस्तों। यह है आपकी रूपारेल नदी दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार इसका भी। चलिए नेक्स्ट नदी की ओर। अगली नदी हमारी आती है, वो आती है रूपनगढ़ नदी, इंपोर्टेंट नदी दोस्तों। उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से। अजमेर में किशनगढ़ मार्बल मंडी, वहां से एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़। अजमेर में बहती हुई दक्षिण दिशा की ओर से सांबर झील में गिरती है, और जहां पर सांबर में गिरती है वो सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले का हिस्सा है दोस्तों, यह भी याद रखना आपको। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद, अजमेर जिले में, इसी नदी के किनारे यानी रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह है आपकी रूपनगढ़ नदी, किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और सांबर झील में गिर जाती है। अगली नदी मेंथा या मेंढा नदी, मेंथा या मेंढा नदी। उद्गम मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से यह निकलती है, मनोहरपुरा के पास पहाड़ियां हैं, वहां से यह नदी निकलती है दोस्तों। परवा मनोहरपुरा यानी जयपुर ग्रामीण जिले में, उसके बाद डीडवाना कुचामन जिले में जाती है, इसके बाद पुनः जयपुर ग्रामीण जिले में प्रवेश करती है और फिर सांबर झील में उत्तर दिशा की ओर से गिरती है। यानी कि यह आपका मनोहरपुरा है, इस प्रकार मान लो, यहां से जयपुर से निकलेगी, ये डीडवाना कुचामन में घुसी, ये जयपुर ग्रामीण में घुसी और यह आ गई आपकी सांबर झील। समझ गए? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, नाम है लूणवा, डीडवाना कुचामन जिले में, वो मेंथा नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों। किसके? मेंथा नदी के किनारे ही स्थित है। समझ गए? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट मेंढा नदी का। अगली और सिंपल सी नदी है, आज तक क्वेश्चन भी नहीं आया लेकिन पढ़ना जरूरी है, कुकुंद नदी। कौन सी है? कुकुंद नदी दोस्तों। इस नदी का पानी रोककर भरतपुर में बारेटा बांध, बयाना के अंदर, भरतपुर में ही है, ये डिग में नहीं है, बनाया गया है। इस बांध का आकार कटोरे नुमा है दोस्तों।
1897 में महाराजा राम सिंह भरतपुर के शासक के समय निर्माण हुआ था और इसके आसपास के क्षेत्र में बंद बारेटा अभ्यारण्य भी बनाया गया है। यानी बंद बारेटा अभ्यारण्य है ना, उसकी महत्वपूर्ण नदी कुकुंद नदी को माना जाता है। भरतपुर से निकलती है, भरतपुर में ही ये विलुप्त हो जाती है बंद बारेटा अभ्यारण्य के, बंद बारेटा बांध के अंदर। दोस्तों यह है कुकुंद। कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया, फिर भी देखिए जो नदियां हैं वो पढ़ना जरूरी है हमें। अगली है जो अमानी शाह नाला, जयपुर जो साथी रहे हैं या जयपुर जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, या जो जयपुर के निवासी है, द्रव्यवती नदी जिसको अमानी शाह नाला कहते हैं, सबने देखा होगा, गंदा नाला है वो ये दोस्तों। इसका उद्गम नारगढ़ की पहाड़ियों में आथुनी कुंड से होता है। नारगढ़ की पहाड़ियों में आथुनी कुंड से इसका उद्गम होता है दोस्तों। अब देखिए यह नदी जयपुर शहर के बीच से बहती है, जयपुर के बीचों बीच से निकलती है ये नदी भी जयपुर शहर में जल प्रदूषण का सामना कर रही है, क्योंकि जो भी शहर का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, प्रदूषित जल होता है, वो इसी नाले इसी नदी में डाला जाता है। समापन इसका होता है कानोता बांध जो जयपुर ग्रामीण में आता है दोस्तों, वहां पर द्रव्यवती नदी परियोजना। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा गया, जो लगभग पूरा भी हो चुका है दोस्तों। यह है द्रव्यवती या अमानी शाह का नाला। आ गया समझ में। अब दो तीन मुख्य जो छोटी नदियां हैं उनके बारे में बता देता हूं आपको। यह देखिए रोहिली नदी जैसलमेर में चलती है, जो अंतःप्रवाह की नदी है। नीमड़ा नदी बाड़मेर में है और इस नदियों के कारण ही 2006 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी। रोहिली और नीमड़ा दोनों नदियों की वजह से आई थी। बूजड़ा व सिसारमा नदी है, ये पिछोला झील को भरती है। बूजड़ा व सिसारमा नदियां जो उदयपुर से निकलती है और वहीं पर पिछोला झील में खत्म हो जाती है। तो ये राजस्थान की अंतःप्रवाह की जो नदियां थी आपके सामने मैंने एक एक नदी को रख दिया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके सामने रखता हूं यहां से, वो भी एक बार याद जरूर कर लेना। राजस्थान में अधिकांश नदियां बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु के बाद जल नहीं रहता है। राजस्थान की एक नदी को छोड़कर शेष नदियां बरसात ऋतु यानी जैसे वापस गर्मी आएगी ना तो वो सूख जाएगी। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है, वो कौन सी है? चंबल नदी है दोस्तों। वे जिले जहां कोई भी नदी नहीं है वो एक तो बीकानेर है, दूसरा चूरा है और तीसरा फड़ौदी है। इन तीनों जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है वो है गग्गर नदी दोस्तों। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक नदियां कहां से निकलती है? उदयपुर जिले से। सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला है चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियां कहां बहती है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो आपको कोटा करना है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वो कोटा संभाग है दोस्तों, समझ गए? ले लो स्क्रीनशॉट, ये भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसके अलावा देखिए श्रीगंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इनमें मात्र एक एक नदियां ही है दोस्तों। वे जिले जो चारों ओर से नदियों से घिरे हुए हैं उनमें कोटा व बांसवाड़ा है, जो चारों ओर से नदियों से घिरे हुए जिले हैं दोस्तों। और अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियों में लूणी और बनास, ये दो नदियां आती है जो मध्य से दो भागों में अरावली को काटती है दोस्तों। तो ये फैक्ट थे। अब 4-5 ऐसे जलप्रपात जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए वो जलप्रपात भी देख लेते हैं एक बार। राजस्थान के जलप्रपात, नदी, जलप्रपात व जिला। चुलिया जलप्रपात चंबल पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। मेनाल जलप्रपात मेनाल में, भीलवाड़ा के अंदर। भीमलत जो जलप्रपात है वो मांगली नदी पर है, मुंदी के अंदर। दिर जलप्रपात है ना, ये कुकुंद नदी पर है, दिर भरतपुर के अंदर। अभी कुकुंद नदी पढ़ा था ना, अंतःप्रवाह वाली नदी, वहां पर। अरना झरना जलप्रपात है जो शुष्क जलप्रपात है, जोधपुर के अंदर। तो ये 5 जलप्रपात है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जो यानी एनसीईआरटी आरबीएसई में कहीं पर भी नाम भी आया तो वो जानकारी यहां पर मैंने लिख दी आपके सामने। जलप्रपात हो गए। अब थोड़े त्रिवेणी संगम जिनके नाम हमारे आए हैं वो देख लीजिए। बेणेश्वर डूंगरपुर में है, जहां पर माई, सोम और जाकम 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। बिगोद है भीलवाड़ा में, वहां पर बनास, बेड़च व मैनाल है, ये 3 नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। राजमहल, टोंक, बनास, खारी व डाई 3 नदियां हैं जो त्रिवेणी संगम बनाती है। देवधाम टोंक में है, वहां पर बनास, बांडी व मानसी 3 नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। रामेश्वरम स्वाईमाधोपुर में, जहां बनास, चंबल व सिप 3 नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो इन 5 का नाम आया हुआ है तो मैंने यहां पर बता दिया।
और वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मैंने यहां पर बना दिया। सीधा आएगा कि जैसे सीधा दे दिया आपको कि बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जहां पर निम्न में से कौन सी 3 नदियां गिरती है, क्वेश्चन आ सकता है। या बेणेश्वर में माही सोम के अलावा तीसरी कौन सी नदी आकर गिरती है, 4 नदियों के नाम दे देंगे। तो ये आपको पांचों के पांचों जो त्रिवेणी संगम है याद रखने। अब देखिए वे नदियां जो अभ्यारण्यों से गुजरती है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभ्यारण्यों से गुजरने वाली नदियां, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से चंबल नदी गुजरती है, जवाहर सागर अभ्यारण्य से चंबल नदी गुजरती है, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो 12 में उससे परवन नदी गुजरती है, बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में उसे ओराई व बामनी का उद्गम फिर होता है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में उससे चंबल व बामनी का संगम होता है, इंपॉर्टेंट है, केवलादेव अभ्यारण्य जो भरतपुर में उसे बाणगंगा नदी गुजरती है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए 6 अभ्यारण्य हैं और यहां से जो नदियां गुजरती है वो भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 स्टार बना रहा हूं इसके सामने। और ये थी आपकी राजस्थान की नदियां। थोड़ा समय लगा क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक अगर माना जाता है राजस्थान की जियोग्राफी का तो वो राजस्थान की नदियां हैं। अफवाह तंत्र में तो जिले भी आती है, लेकिन हमें नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जिले 2 क्लासों में हो जाएगी हमारी, लेकिन नदियां 4 क्लासें खा गई हमारी, और वो भी 35 से 40 मिनट की एक क्लास। यानी एक क्लास में पढ़ते ना अगर हम तो 2.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन उतना एक साथ हम पढ़ नहीं पाते हैं, माइंड उतना कैप्चर नहीं कर पाएगा, जिससे याद नहीं होगा तो उसका फायदा क्या। अब फिर एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बेहतरीन जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। जानकारी सुन के ही क्लास छोड़ना दोस्तों। जानकारी पहली बात तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, डाउट आ रहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है ना, तो यहां पर नीचे इंस्टाग्राम दिया गया जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। फिर बात कर लेता हूं नोट्सों की। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो और जो साथी कोई भी नहीं बना रहा है या पहली बार आया है तो इतनी क्लासों के नोट्स बनाने में समय लगेगा, उससे अच्छा है आज शाम को आपको 1 2 3 4 चैप्टर के नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे मिलेगी आपको, चैनल के नाम से ये ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करो, ऐप को ओपन करो, ऐप के स्टोर में जाओ, स्टोर में आपको पशु परिचर भर्ती के 1 2 3 4 चैप्टर के 8 नोट्स मिल जाएंगे। तो उन नोट्सों को आप तैयार कर सकते हो, जो यहां पर पढ़ाता हूं वो के वही नोट्स वहां पर रहने वाले हैं दोस्तों। समझ गए ये जानकारी दोस्तों। इसके अलावा ये वीडियो आपको कम से कम 5 मित्रों के पास शेयर करना है, और जो साथी शेयर कर देना वो कमेंट करना, और कमेंट करने के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज करके बताना कि सर इतने मित्रों को, और या फेसबुक पर मैंने शेयर इसको किया है दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, राजस्थान की झीलों का अध्ययन करेंगे हम उसमें। जय हिंद, जय भारत।